A galaxy of learned intellectuals, respected teachers, friends, and dear blooming students. Good morning to all of you. It is me, Suresh Bhardwaj, with a narration of imperative sentences to change. Imperative sentences. Rule 9. If a reporting verb that is in the past tense and a reported speech is with let us, it means proposal or suggestion. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच लेटर से शुरू हो रहा है, वो प्रपोजल दर्शाता है, प्रस्ताव या सजेशन सलाह दर्शाता है. तो हाउ टू चेंज नरेशन, तो एज अंडर एग्जांपल्स आर गिवन हियर. देखिए समझिए. तन्नू सेट, इसका ऑब्जेक्ट हमने ले लिया तन्नू सेट. Let us watch video. ये स्टेटमेंट है let us का प्रयोग कर रहा है. इस दशा में हम क्या करेंगे, ऐसे हम चेंज करेंगे. यहां पर क्या लग रहा है, तन्नु proposed. तन्नु proposed that us means हमको. जब लेटस का प्रयोग होता हो तो उस दशा में they should का प्रयोग होगा. should, that they should watch a video. Attention please. let us के प्रयोग होने के बाद should, they should का प्रयोग होना है. तन्नु प्रपोज्ड, प्रस्ताव कहता है. तन्नु ने कहा लेट अस वॉच वीडियो, हमें वीडियो देखने दो. तो तन्नु प्रपोज्ड दैट, लगा दिया दैट. they should अस चूंकि अनेकों के लिए प्रयोग किया गया है, हमको मीन्स तन्नु एंड पार्टी हो सकता है. they should watch वीडियो, उनको वीडियो देखना चाहिए. सेंस में आ गया. लेट अस को शुड में बदल देंगे, दे शुड. अस यदि है तो दे शुड में हम लेंगे. ओके. तन्नु प्रपोज्ड दैट दे शुड वॉच वीडियो. क्रिश सेड टू ऋषि, कृष्ण ने ऋषि से कहा. Chris said to Rishi, let us go for a walk. हमें चलो टहलने के लिए, हमें चलने दो भाई. Chris said to Rishi. to ऑब्जेक्ट ले लिया. said जो है, said to का ऑब्जेक्ट ऋषि हो गया. राइट. यहां पे प्रपोज है. कृष्ण ने ऋषि से कहा लेट अस गो फॉर वॉक, हमें एक वॉक पर चलने दो. चले जाना है वॉक पर. लेट अस गो फॉर वॉक. यहां पर भी प्रस्ताव लगता है. तो कृष्ण proposed to Rishi that us means वही they should go out. या आउट छूट गया है, आउट. they should go out for a walk. ओके डियर. तो प्रपोज्ड, जब प्रस्ताव हो तो प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे, टू बी फॉलोड बाय दे शुड. प्रपोज्ड दे शुड गो. they should go out for a walk. वॉक पर उनको जाना चाहिए.
They should go out for a walk. Proposed, यहाँ पर चूंकि तन्नु सेट के बाद टू ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, सॉरी टू और फिर ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिए हैं यहाँ पर, टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिए हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिस प्रपोज टू ऋषि, ये प्रपोज टू ऑब्जेक्ट आ गया ऋषि। क्लियर? प्रपोज्ड टू दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रपोज्ड दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे। इन दिस वे नरेशन चेंज हो गया। एक चीज और है, आप पहले देखे होंगे, क्रिस प्रपोज टू ऋषि, ये आप देख रहे होंगे प्रिंसिपल क्लॉज, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी बॉडी नाउ नाउन क्लॉज बन गया। और आप पीछे भी देखते रहे होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक, नाउ इट इज प्रिंसिपल क्लॉज। होल ऑफ द स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो प्रपोज्ड, जो प्रपोजल है तो प्रपोज्ड और प्रपोज्ड टू का, यदि ऑब्जेक्ट है तो प्रपोज्ड टू लगाएंगे। फिर इन केस सजेशन दिखता है, अगर वह सजेशन दिखाई दे रहा है तो उस दशा में क्या करेंगे? लेट अस लर्न in case there is suggestion in the reported speech, in that case how to change. I said to my friend, मैंने अपने मित्र से कहा, I said to my friend, I said to my friend, let us do some होली वॉक, होली पवित्र कार्य, हमें कुछ पवित्र कार्य करने दो। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा, लेट अस डू सम होली वॉक, कुछ हमें काम, पवित्र काम, अच्छा काम पवित्र करने दो। हमें मीन्स ये आई और साथ में फ्रेंड है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर पवित्र काम करने की बात कर रहा है तो सजेशन लग रहा है, सजेशन। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, टू माई फ्रेंड, मैं अपने मित्रों को सजेस्ट किया। टू माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को सजेस्ट किया। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट लगा देंगे कनेक्शन। अस मीन्स हमको, यानी ये आई और फ्रेंड, दैट दे, दैट वी, आई आया है ना, ये अस मीन्स आई एंड फ्रेंड। अस मीन्स आई एंड, ये आई एंड फ्रेंड दोनों को ले रहा है, आई एंड फ्रेंड। तो दैट, तो हम इसलिए यहाँ पर वी का प्रयोग कर सकते हैं, दैट वी शुड, लेकिन चूंकि ये मुख्य है आई, दैट वी शुड डू सम होली वॉक, हमें कुछ पवित्र काम करना चाहिए। दैट वी शुड, करना चाहिए, ये आपका नाउन क्लॉज और दिस इज योर प्रिंसिपल क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, a indirect form of a narration. I suggested to my friend that we should do some holy walk. Now it is, the whole of the structure is in indirect form of a narration. This is, I said to B, A said to B, A said to B, A ने B से कहा, A said to B, let us go. Clear? B said, let us not. Let us not. या आप कह सकते हैं let's not. A said to B, let us go. B said, let's not. In order to come a closed full stop.
यहाँ पर ये सजेशन लग रहा है, ए ने बी से कहा लेट अस गो, हमें जाने दो, मीन्स सजेशन लग रहा है। बी सेड लेट्स नॉट, लेकिन यहाँ पर भी सजेशन लग रहा है। ओके, ए सजेस्टेड टू बी, ए सजेस्टेड टू बी, सजेस्टेड के बाद ये टू लग रहा है ऑब्जेक्ट। ओके, ए सजेस्टेड टू बी, ए सजेस्टेड टू बी दैट लेट अस, यानी ए और बी की बात चल रही है इसलिए दे लगा देंगे। ए, ये अस जो है रेफरिंग टू ए एंड रेफरिंग टू बी बोथ। ओके, इसलिए दे लगा देंगे। ए सजेस्टेड टू बी दैट दे शुड गो, that they should go, clear? but जोड़ दीजिए, but be objected, बी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं, let us not means be objected but be objected, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं that they should go but be objected means क्या मतलब, be was against it, be इसके खिलाफ था, against it, इस तरह से आप कर सकते हैं। इस बॉडी को be objected means be was against it, but be was against it कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। A suggested to B that they should go but B के अनुसार क्या हुआ, let us not means क्या सजेस्ट किया, that B objected या B objected, पूरा कर दीजिए, क्लियर सेंस निकल जाए। बी ऑब्जेक्टेड दैट दे शुड नॉट गो, बी ने ऑब्जेक्ट किया कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। लेट अस नॉट मीन्स बी ऑब्जेक्टेड दैट दे शुड नॉट गो, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं दिस वे डियर। नाउ इट इज नाउ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, आप यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं। यस डियर, यू आर लर्निंग जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। आप सीख रहे हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में हम बदल रहे हैं, को सीखा जा रहा है। ये रोल 9 को आप देख रहे थे। ओके, रोल 10 को देखिए, रोल दैट इज 10। इफ रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज इन द पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है एंड रिपोर्टेड स्पीच इज विद रिक्वेस्ट, रिपोर्टेड स्पीच इज विद रिक्वेस्ट और लेट का प्रयोग दिया गया है। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज इन द पास्ट टेंस और रिपोर्टेड स्पीच इज विद रिक्वेस्ट, रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट है और लेट से शुरू हो रहा है। ओके, रिक्वेस्ट और लेट से शुरू हो रहा है। इन दैट केस क्या हम करेंगे, तब क्या होगा, देखिए रोल 10 कैसे आ रहा है, इसको समझिए। He said to his officer, उसने ऑफिसर से कहा, उसने अपने ऑफिसर से कहा, Let me go home, मुझे घर जाने दो। It is now a request. Let me go home, मुझे घर जाने दीजिए। He said to his officer, उसने अपने ऑफिसर से कहा, मुझे घर जाने दीजिए। Me means कौन, he। ओके, थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा और इस दशा में हम क्या करेंगे,
तो लेट का प्रयोग कर देंगे। मी है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं मी, अस हो रहा था तो आप दैट दे शुड लगा रहे थे, लेकिन जब अस हट गया तो लेट मी या लेट हिम या ऐसे भी आ रहा है, उसमें हम लेट को टू इन्फिनिटिव में बदल देंगे। देखिए ही रिक्वेस्टेड, तब क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड और टू गायब हो गया, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, सेड टू टू बी चेंज इनटू रिप्लेस्ड बाय रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। और टू लेट का प्रयोग, टू लेट मी मीन्स ये हिम, ही वाला ही, टू लेट हिम गो होम, टू लेट हिम गो होम। ओके, ये दिस इज नाउ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट बन गया आपका, रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो। या टू लेट हिम गो को आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं। कैसे, ऑफिसर दैट लगा दीजिए, दैट he might be allowed, that he might be allowed to go home, उसे घर जाने के लिए अलाउ किया जा सकता था, that he might अलाउ किया जाया जा सकता था, that he might be allowed to go home। ये इसको आपने टू लेट को, टू इन्फिनिटिव को आपने चेंज कर दिया एक क्लॉज के रूप में, तो इधर बन गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज एंड दिस इज नाउन क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन टू लेट होने के बाद सिर्फ ओनली वन क्लॉज, दैट इज सिंपल क्लॉज, और यू कैन से प्रिंसिपल क्लॉज ही है उसका, और सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं आया है। ओके, yes dear, just you are learning the transformation of sentences, I mean to say from indirect form of narration into indirect from direct form of narration into indirect form of narration, just you are learning, learn more and more। she said, देखिए she said, उसने कहा, she said there would be, there let का प्रयोग, let there be no talk, let there be no talk about anyone, किसी के विषय में कोई बातचीत नहीं होने दो। देयर, लेट देयर बी नो टॉक अबाउट एनीवन। यहाँ पर क्या लग रहा है, जस्ट यू सी, कोई के विषय में कोई टॉक नहीं हो, मीन्स एडवाइस या सजेशन। शी एडवाइज्ड या सजेस्टेड कर सकते हैं, शी एडवाइज्ड और सजेस्टेड आप कर सकते हैं। दैट there should be no talk about anyone। एडवाइस ये स्टेटमेंट, रिपोर्टेड स्पीच है, आपका सजेशन है या एडवाइस है, किसका, शी का। इस दशा में एडवाइज्ड या सजेस्टेड, सेड को एडवाइज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो टू ले लेंगे, सजेस्टेड के बाद टू ले सकते हैं, एडवाइज्ड के बाद टू ले सकते हैं, लेकिन बट इसका सेड का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए एडवाइज्ड सजेस्टेड। दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट एनीवन। In this video, just you have learnt a lot about transformation of sentences from direct into indirect form of narration। Okay dear, इसके बाद just after this rule, next rule, that is
Rule 11. Rule 11. If reporting verb that is in the past tense, अगर reporting verb past tense में है, and reported speech with the command. Reported speech is with the command. Reported speech में command हो, command, और वह let से शुरू हो रहा है. command, reported speech that is वो command में है, तो उसके लिए क्या होगा आगे देखिए और रूल अपने आप निकलता आएगा. The officer said to me. ऑफिसर ने मुझसे कहा. Let no one come late. कोई लेट नहीं, किसी को लेट आने मत दो. Means let no one come late. Reported speech of officer. Okay, यहाँ पर कमांड है या ऑर्डर है. कमांड या ऑर्डर दिखाई दे ऑर्डर या कमांड, उस दशा में लेट का प्रयोग है, और इसमें ऑर्डर या कमांड यदि है तो the officer ordered. ऑफिसर ने ऑर्डर किया. ordered me that लगा देंगे कंजंक्शन, that no one should come late. ऑफिसर देखिए, ऑफिसर ऑर्डर में, ऑफिसर ने मुझको ऑर्डर किया कि दैट मीन्स कि नो वन शुड कम लेट, कोई को लेट से नहीं आना चाहिए. मीन्स यहाँ पर देखिए दी ऑफिसर सेड टू मी, ऑफिसर ने मुझसे कहा लेट नो वन कम लेट, कोई को लेट से आने मत दो. मीन्स कोई भी लेट नहीं आना चाहिए. दी ऑफिसर ऑर्डर्ड मी दैट नो वन शुड कम लेट. दिस इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. और चूंकि दैट लग गया, कनेक्टर लग गया, इधर भी क्रिया आ गई, इसलिए ये दिस इज योर नाउन क्लॉज और दिस पोर्शन प्रिंसिपल क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. So the officer ordered me that no one should come late. This is now a complex sentence, and this is now it is in indirect form of a narration. The queen said, रानी ने कहा. The queen said, let the slave be set free. स्लेव को, गुलाम को स्वतंत्र कर दो. The queen said, the queen का कमांड है, आदेश है. Let the slave be set free. Okay, the queen commanded. The queen commanded. अगर आपको कमांड लगता है, ऑर्डर लगता है, तो इस तरह से चेंज करेंगे. द क्वीन कमांडेड दैट, स्लेव को मुक्त कर दो. मीन्स दैट, यानी स्लेव को मुक्त होना चाहिए. दैट द स्लेव should be set free. Okay, that the slave should be set free. Okay, इसलिए the queen commanded, queen ने command किया, आदेश दिया, that the slave should be set free. means slave को free या स्वतंत्र या मुक्त कर देना चाहिए. Okay, ये आपका noun clause और ये this is your principal clause. complex sentence हो रहा है.
The queen commanded that the slave should be set free. Now it is indirect. It is now in direct form, in direct narration. Okay, dear. Wish you all the best and greatest. Thanks a lot.